अगर मेरा कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो जाए तो मैं टीचिंग में चला जाऊंगा, एलएन या फिर जी इस टाइप में। तो हम्म। यहाँ पे कंपनियां तो आ रही थी, अवेलेबल थी लेस, बट मैं टेक्निकल स्ट्रांग था और एचआर पार्ट के क्वेश्चन में थोड़ा गलतियां कर रहा था। तो मैंने हम्म। आपको एक मैसेज भेज दिया था कि सर आई वांट दिस सेशन। तो आपने मैम हम्म। के साथ वो सेशन करवाया था, तो उसकी बहुत हेल्प हुई। उसमें मैम ने लाइक मुझे 1 घंटा 6 हजार के क्वेश्चंस उन्हें फिगर आउट कर देती कि विजय ये क्वेश्चंस होते हैं और इनके तुम मॉडल आंसर्स, मतलब अभी जो डिस्कशन हो रहा है कॉल पे उसको तुम रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, उसको अच्छे से तुम सुनो और मैं जो फीडबैक दूंगी उसको इम्प्लीमेंट करना तुम्हारे इंटरव्यू में, लाइक फर्स्ट इंटरव्यू। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर मौजूद है इस वीडियो में, जिनका नाम है विजय केंद्र। विजय ने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू क्रैक किया है उनकी कोर कंपनी का, जिसमें ही वॉज पार्ट ऑफ आवर मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजय अभी जहाँ से स्टडीज कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया का, जो है आईआईटी रुड़की का। तो ही इज अ स्टूडेंट राइट नाउ फॉर आईआईटी रुड़की। उन्होंने आईआईटी रुड़की में अपनी कोर कंपनी में टेक्निकल इंटरव्यू दिया, एंड टेक्निकल इंटरव्यू में ही हैज क्रैक द इंटरव्यू। हमारे पास वो आए थे फॉर द एचआर राउंड प्रिपरेशन। एचआर राउंड के लिए हाउ आई हैव टू हेल्प यू, क्या क्वेश्चंस आएंगे, आंसर्स कैसे करने हैं। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, बट ही वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे आंसर्स करने हैं चार क्वेश्चंस के। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने हमसे मॉक लिया था, एंड ही लर्नड एक्चुअली अबाउट द एचआर क्वेश्चन। तो जानते हैं विजय से कि हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, एंड हाउ दीज थिंग्स ऑल दीज मॉक इंटरव्यू सेशंस कैसे हेल्प किए उनकी जर्नी में टू गेट द जॉब रोल फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन हिज कोर कंपनी। तो विजय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब ओके सर, थैंक काफी यू। खुश है आपके इस सक्सेस से कि यू हैव ओके। क्रैक्ड द जॉब रोल। एक यस तो सर। आप ऐसे ही इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, एंड देन यू नो दैट आपने बहुत कुछ अचीव किया है। इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना इज नॉट दैट इजी, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है। यस फिर सर। उसके बाद यस सर। अपनी कोर कंपनी में जाना, उसका इंटरव्यू क्रैक करना, सारे क्वेश्चन के आंसर करना, अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करना। आपने बहुत सारे माइलस्टोन को अचीव यस सर। किया है। ऑब्वियसली हम बातें करेंगे यस उनसे सर। आगे कि आपने कैसे वो माइलस्टोन को अचीव किया, एंड हाउ एक्चुअली थिंग्स। ओके। ओके। सो विजय, ओके फर्स्ट ऑफ सर। ऑल ओके आपसे हम सर। जानेंगे आपके बेसिक इंट्रो के बारे में। देन कौन सी थी ये कंपनी जो आपके कॉलेज में आई थी जिसमें आपने अपना इंटरव्यू दिया, और कैसे हमारे ओके। मॉक ने आपको हेल्प किया फॉर एचआर राउंड प्रिपरेशन। क्या गलतियां कर रहे थे बेसिकली आप, जिससे आपको लगा कि ओके। एचआर राउंड की तैयारी करनी चाहिए, एंड हाउ दैट थिंग हेल्प्ड यू एक्चुअली इन क्रैकिंग योर जॉब इंटरव्यू। तो ओवर टू यू। हम आपका ओके पहले सर। इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल कवर द कंप्लीट जर्नी ऑफ योर, ये जर्नी एक्चुअली कैसी थी आपकी। ओके। ओके सर। सर, myself Vijay Kendre. I am belong to Maharashtra. I completed my BTech in 2018. तो अभी तक मैंने 5 टाइम्स गेट को क्रैक कर चुका हूँ और उसी के बेस पे मैं आईआईटी रुड़की में 2022 में एडमिशन लिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो एमटेक कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर डायनामिक्स में कर रहा हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अभी मैं एमटेक सेकंड ईयर में हूँ और अभी प्लेसमेंट सेशन दिसंबर में चालू हुए थे। तो आई वाज लाइक कि मैं तो टेक्निकल स्ट्रांग हूँ, ऐसे ही उड़ा देंगे इंटरव्यू को। बट वहाँ पे क्या था कि एचआर के क्वेश्चन वो गूगली डाल देते हैं और मैं पहले स्टेट सर्विस का प्रिपेयर किया था कि वो एटीट्यूड था कि, लेकिन वो दो इंटरव्यू में समझ में आया कि जहाँ पे मुझे फेल्यूर मिला दिसंबर के प्लेसमेंट पूल में। उसके बाद मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, अगर मेरा कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो जाए तो मैं टीचिंग में चला जाऊंगा, एलएन या फिर जी इस टाइप में। तो यहाँ पे कंपनियां तो आ रही थी, अवेलेबल थी लेस, बट मैं टेक्निकल स्ट्रांग था और एचआर पार्ट के क्वेश्चन में थोड़ा गलतियां कर रहा था। तो मैंने आपको एक मैसेज भेज दिया था कि सर आई वांट दिस सेशन। तो आपने मैम के साथ वो सेशन करवाया था, तो उसकी बहुत हेल्प हुई। मतलब बेसिक्स ये जाके क्वेश्चंस उन्हें फिगर आउट कर देती कि विजय ये क्वेश्चंस होते हैं और इनके तुम मॉडल आंसर्स, मतलब अभी जो डिस्कशन हो रहा है कॉल पे उसको तुम रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, उसको अच्छे से तुम सुनो और मैं जो फीडबैक दूंगी उसको इम्प्लीमेंट करना तुम्हारे इंटरव्यू में। लाइक फर्स्ट इंटरव्यू में जैसे मेरा गलती हुआ था कि उसने गूगली डाल दिया था कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था कि विजय टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर एम्बिशंस। तो जैसे मैं एम्बिशंस वर्ड सुना, सच में गोल्स है फ्यूचर के, वो मैंने उनको बता दिया था कि सर आई वांट टू ओपन द कंसल्टेंसी आफ्टर लाइक 5 इयर्स और 2 इयर्स। तो उनको पता चला कि ये बंदा तो छोड़ के चला जाएगा 2 साल के बाद कंपनी, तो व्हाई शुड, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई शुड यू हायर यू देन इफ यू आर लिविंग आवर कंपनी। तो मैंने उनको
फिर मुझे तो पता चला अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपने एटीट्यूड में आंसर दिया कि नो नो सर, इट विल बी लाइक कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको लू करूंगा। अगर मुझे 5 साल के बाद कुछ आइडिया आता है मेरे दिमाग में, अगर वो आपको पसंद आता है तो यू कैन गिव मी सम पार्ट ऑफ योर कंपनी टू अप्लाई दैट आइडिया। तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम इतना कैसे सोच रहे हो कि 12 साल की, मतलब इतनी बड़ी ओल्ड कंपनी और यू आर डायरेक्ट ऑफर मांग रहे हो, शेयर्स मांग रहे हो इतनी बड़ी कंपनी के। हम्म तो मैं हम्म बोला नो नो सर, इतना आइडिया इज गुड। देन हम्म वैसे ही मतलब इंटरव्यू चलता गया और टेक्निकल वहां पे ठीक हुआ, लेकिन एचआर में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था तो वो नहीं हुआ। फिर अभी हम्म पूल भी स्टार्ट हुआ था फेब में, उसके पहले ही मैंने मैम के साथ एक इंटरव्यू दिया था, वो मैंने फिर हम्म चीजें फिगर आउट कर दी थी। मैम ने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इंट्रोड्यूस करवाने में क्या क्या ऐड करना है कि लाइक हम्म तुमको अपना मतलब अभी जहाँ पे हो वहां से पीछे तक जाना है, और तुम्हारी फ्यूचर्स गोल्स जो है उसको मतलब ऐड करना है। तो मैंने वो चीजें ऐड कर दी, करंट सिचुएशन, मेरा हम्म पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं टीचिंग में था 1.5 साल के लिए गेट के लिए, वो ऐड कर दिया। फिर यहाँ का जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है और उनके कंपनी में मैं कैसे इंटरेस्टेड हूँ, लाइक कि कंपनी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की थी और मैं अभी प्रोजेक्ट स्टील पे कर रहा था। तो मैंने फर्स्ट हम्म लाइन में बोल दिया कि सर आई एम डूइंग दिस वर्क एंड दिस वर्क इज रिलेटेड टू दिस वन, आई एम वेरी पैशनेट। तो एक अच्छा हम्म इम्पैक्ट पड़ गया पहली लाइन में। देन उसके बाद मैम ने जैसे क्वेश्चन थे कि टेल मी योर स्ट्रेंथ, टेल मी योर हम्म वीकनेस। देन हम्म स्ट्रेंथ ये है तो फिर आप कब हाइपर हो जाते हो और वो हाइपर हम्म होने के बाद उसको रिलीज कैसे करते हो स्ट्रेस, लाइक दिस। ये चार बेसिक के चार क्वेश्चन मैम ने मुझे से पूछे थे, तो उसके आंसर मैंने हम्म बताए थे। फिर मैम ने हम्म उस आंसर को मॉडिफाई करवाया था कि जगह ऐसे मत बोलना, ऐसे बोलना, लाइक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत है और मैं हम्म चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेता हूँ, और हम्म कोई नई चीज आती है तो मैं उसको सीखने का स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैम ने उसने बोला था कि क्या किया ऐसा तुमने। तो मैंने बोला था हम्म कि जैसे मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बीटेक नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आईआईटी में उसकी जरूरत पड़ती है तो मैंने यूट्यूब से सीखा था। तो मैम ने बोला हम्म कि तुमने यूट्यूब से सीखा था, ये मत बोलना कि लाइक तुमने एक सर्टिफिकेशन लिया है जो कि हम्म अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो हम्म certification work is important and that certificate is important while making your LinkedIn profile also and making resume so that it can reflect your skill, because YouTube से तो perfect it is just like normal thing। तो फिर हम्म वो चीजें मतलब मुझे अच्छी लगी। देन हम्म मैम ने ये भी बोला था कि जैसे एचआर तुमको बेवकूफ बना रहा है, जैसे तुमको सच सच चीजें नहीं बतानी है, मन की बातें बतानी नहीं है वहां पे, हम्म उनको ऐसे हम्म फील करवाना कि यू आर द परफेक्ट फॉर दैट वन। तो मैंने हम्म इसी बार यही किया कि कंपनी की हम्म प्रोफाइल छान ली पूरा, वेबसाइट उनका कहाँ कहाँ काम करती है, क्या क्या करती है, मेरा रोल क्या रहेगा। फिर हम्म जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कुछ पूछना चाहते हो क्या, तो मैंने हम्म लास्ट के 15 मिनट में ही उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, वो आंसर कर रहे थे, तो उससे रिफ्लेक्ट हुआ कि इसको हाँ इंटरेस्ट है सच में। तो हम्म बाकी लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था हाफ एन आवर हुआ था, बट मेरा 1 घंटा चला था, तो मुझे उसी दिन कंफर्म हुआ था कि आपको होने वाला है। तो परफेक्ट यही वेरी था गुड मतलब जर्नी। वेरी गुड जर्नी विजय मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हर चीज को हर पार्ट को आई थिंक जो लोग देख रहे हैं हमें वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आपने बेसिकली क्या सीखा क्या एग्जीक्यूट किया और एक्चुअली क्या आउटकम मिला यस, आपको उस चीज का विजय मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यस सर, क्योंकि आपने पहले इंटरव्यूज यस, दिए थे एचआर राउंड के आपने गलतियां फेस यस, करी यस, फिर आपने मॉक लेके यस सर, सीखा फिर आपने एग्जीक्यूट किया यस, तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए यस सर। मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है और मॉक क्या चेंज करता है आपके अंदर एक्चुअली अगर मॉक लेते हो अगर आप हमसे या आप प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ हाँ, आपके कंपनीज में क्या हेल्प करता है आपको लाइक कंपनीज में मुझे ये हेल्प हुआ कि जो हम दूसरों को शो करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना, हम मतलब हर एक का पर्सनैलिटी होता है कि वो हम्म सच ही बोल पाता है, हम्म बट मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आया कि सामने वाली की रिक्वायरमेंट क्या है और तुमको क्या चाहिए, उस हिसाब से बात करनी है, ना कि तुम जो हो। राइट दे डोंट वांट कि व्हाट यू आर, दे वांट व्हाट दे वांट। तो ये मुझे समझ में आया इससे। ओके तो वो आप सीख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो राइट एज इट इज आपको एग्जीक्यूट हाँ करना यस, होता है हाँ यस सर। परफेक्ट ओके सो जो लोग भी एचआर राउंड को बहुत लाइटली लेते हैं तो गाइस आप सबके लिए एक सीख है कि टेक्निकल राउंड इज गुड डजंट मीन कि आपका एचआर राउंड भी इतना अच्छा होगा हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपको एचआर राउंड की बिकॉज देखो क्या होता है एचआर राउंड में दे वांट टू सी योर पर्सनालिटी जैसे विजय ने बोला कि वो बहुत ऑनेस्ट है उन्होंने ऑनेस्टली आंसर दे रहे थे स्टार्टिंग में उन्होंने कोचिंग का बताया कि मैं ये खोलने वाला हूँ आगे आगे फ्यूचर में जा करके बट देन ही रियलाइज कि इतना ऑनेस्टली नहीं बोलना है आंसर्स को तो हर राउंड जो आप देते हो कंपनीज में वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जहां यू गेट टू लर्न थिंग्स तो हम एचआर राउंड के थ्रू भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि हाउ यू हैव टू गो एंड हैव अ होल विजय खुद आईआईटी रुड़की से बिलोंग करते थे उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया एंड मुझे पता है टेक्निकल में वो बहुत अच्छे थे बिकॉज हमने उनको से बातचीत करी थी तो हमें पता चला कि टेक्निकल राउंड वाज एक्चुअली गुड बट एचआर में जहां वो स्ट्रगल कर रहे थे वहां भी वी ट्राई टू हेल्प हिम एंड नाउ ही इज हैप्पी कि उनको एक अपनी टेक्निकल कोर की कंपनी मिल गई है आईआईटी रुड़की से विच ही वाज ड्रीमिंग कि मुझे मिल जाए वो एक्चुअली उनको मिल चुकी है
एंड नाउ ही इज एक्चुअली डूइंग गुड, ही इज जॉइनिंग द कंपनी वेरी सून, एंड लाइफ में एक चेंज आ गया। तो छोटी छोटी बातें भी जो होती है ना, यस जो सर। सीखते हैं इंटरव्यू से, जो हम समझते हैं, वो हमको बहुत चेंज दिलाती है। तो आप सबको बोलूंगा, यस इफ सर। यू आर टेकिंग द एचआर राउंड लाइटली कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू ओनली हैव वन चांस इन द एचआर राउंड, जिसमें आपको सीखना पड़ता है। यस सर। मैंने बताया कि मॉक के बाद मैम ने उसको बताया कि करेक्शन करने की कहाँ जरूरत है, आप जो बोल रहे हो कितना यस सर। हाँ चेंज करने की जरूरत है उन चीजों को। तो वो चीजें आप यहाँ यस सर। सीखते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, देन यू गेट द आउटकम कि हमको एक्चुअली ये डिस्कस करना है। तो अगर आप में से कोई भी जो हमको देख रहा है, he wants to join us for HR round, for preparation, for teaching jobs, for any kind of job, because हमारे पास जॉब हर फील्ड में अवेलेबल होती है। तो वी ट्राई टू असिस्ट यू विथ योर प्रोफाइल जो आपको चाहिए। तो हमसे जुड़ने के 3 मेथड्स है। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, माई टीम विल कनेक्ट विथ यू फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप चेक करिए एंड डू फिल द फॉर्म, माई टीम विल गेट बैक टू यू विथ योर क्वेरीज। और तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट चैनल, बिकॉज वहाँ हर जॉब की अपडेट्स होती है दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। जैसे विजय को ड्रीम जॉब मिली है, वैसे आपको भी वो ड्रीम जॉब मिल सकती है इफ यू वर्क हार्ड इन अचीविंग दोज गोल्स। तो विजय, बिफोर रैपिंग दिस सेशन, आपसे एक फाइनल फीडबैक या। लेंगे। बहुत ऐसे फ्रेशर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जो लोग ट्राई कर रहे होते हैं यस। इन टीचिंग फील्ड, यस। इन एचआर फील्ड, तो उनके लिए आपकी क्या या। राय है कि उनको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? जो लोग कोशिश कर रहे हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं 3-4 ओके। अटेम्प्ट लेने के बाद भी, ओके। उनके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनके लिए क्या बेटर होगा इस पूरी जर्नी में? ओके सर, उनके लिए ये बेटर होगा कि लाइक हम जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं उस उस जॉब प्रोफाइल का टेक्निकल पार्ट हमारा सही होता है, क्योंकि वो हमको पढ़ाना है तो हमने किया ही है वो चीज। राइट। लेकिन वहां पे दूसरा पार्ट आता है कि एक एचआर वाला पार्ट, कि मतलब एचआर वाला पार्ट, प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट, जो भी है राइट। तुम्हारा, कैसे पढ़ा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम राइट। मतलब सॉफ्ट स्किल की भी जरूरत होती है। राइट। टेक्निकल स्किल तो आप कर ही दो, बचपन से पढ़ रहे हो वही वही, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि क्या है। लेकिन एक बात होती है कि सॉफ्ट स्किल्स पे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राइट। वहां पे आपको कंपनी में कोलैबोरेशन करना है, कलीग्स के साथ मीटिंग करनी है, या उनको उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करना है, तो वो चीजें भी मैटर करेगी कंपनी के ग्रोथ में। तो वो सब राइट। चीजें भी उनको मैटर करती है, क्योंकि जो टेक्निकल है वो तो सबके लिए सेम है। तो अलग वो चीज हो जाती है कि तुम किसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारा माइंडसेट क्या है, किस एटीट्यूड से तुम कंपनी की तरफ देख सकते हो। वो चीजें उनके लिए मैटर करती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनके बेनिफिट के लिए हमको हायर कर रहे हैं। ट्रू। तो ऐसे आप अगर ऐड करते हो ना, हमको थोड़ा घुमा के पॉजिटिव वे में दे करके, जो आप मॉक हाँ। से सीखते हो, जब हाँ। आप मॉक लेते हो ना, हाँ। जब आप यस बोलते हो यस नेगेटिव यस वे यस। में, तब जो इंटरव्यूअर है वो बताएगा आपको कि आप गलत बोल रहे हो, हाँ। पॉजिटिवली यस इसको यस ऐसे। यस। जैसे विजय ने बोला, मैंने पहले ये हाँ। चीज बोली, पर मैम ने बताया उसको कि नहीं, ऐसे नहीं, इसको पॉजिटिव वे में बोलो। देन ही टुक इट पॉजिटिव कि नहीं, ये हाँ। चीज बोलनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो ये होता है फायदा, यस। व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू रिहर्स, व्हेन यू एक्चुअली डू एवरीथिंग, आपको मिलता है आउटकम की भी चीजें मुझे कैसे करनी है एंड कैसे मुझे वहां पे रेप्लिकेट करना है। तो विजय, आपको जो हमने नोट्स वगैरह दिए थे पढ़ने के लिए, एचआर राउंड वगैरह के लिए, वाज दैट हेल्पफुल? उन्होंने हेल्प किया आपको? एक्चुअली सर, नोट्स नहीं लिए थे मैंने मैम से, कि ओके। वो रिकॉर्डिंग वही काफी था। तो ओके। एचआर के लिए मैंने रिकॉर्डिंग से आपने? क्वेश्चंस बताए थे, तो वो लिख लिए थे, और चैट चैट जीपीटी से मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बदल लिया था और रख लिया था, लाइक ये आया है तो यही बोलना है उस टाइप में। राइट। सो यस, देखो ये भी स्मार्ट तरीका है, एक एआई से, चैट क्योंकि जीपीटी से वो, यू हैव द हाँ, फॉर्मेट। वो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग था, तो मैंने उसको 2-3 बार सुना। हम्म। फिर मुझे समझ में आया कि मैम ने बोला था कि 2-3 बार सुनो, इससे तुम्हें मैं जो टिप्स दे रही हूँ उसको लिख से स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके जाना। तो वही किया मैंने। सब एचआर के क्वेश्चन जो मैम ने दिए थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट चैट जीपीटी से वहां पे भी मिल जाते हैं एचआर के क्वेश्चंस। बट वहां पे ये नहीं मिलता है कि तुमको क्या करना है, वो बस एक राइट। एल्गोरिदम है वो सेट करने का। हाँ, तो ये रियल फीडबैक था, तो मैंने वहां से वो इम्प्रूवमेंट कर दी। तो वही फायदा हुआ। ओके। विजय, फाइनली हम जानेंगे आपसे कि कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है आपका, ज्वाइनिंग कब से होने वाली है आपकी, और पैकेज क्या मिला है? बिकॉज पीपल पीपल बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि क्या पैकेज मिलता है आईआईटी रुड़की से, तो क्या आपका टेक है इस पर? ओके ओके सर। एक्चुअली आई गॉट थर्ड अमंग हाईएस्ट पैकेज इन माय ब्रांच इन कोर कंपनी। देखो, कोर का एवरेज पैकेज होता है 6 लाख, कहीं पे भी जाओ तुम। राइट। मुझे मिला है 9 लाख। और ओ हाईएस्ट वाओ, हमारा वेरी गुड। टॉपर चला गया है, हाईएस्ट टॉपर चला गया है 12 लाख पे। और ओके। मैं मतलब मिडिल पे हूँ, तो मुझे 9 लाख मिल गया। 8.5 इन हैंड है। कंपनी ओके। है ऑफशोर स्ट्रक्चर डिजाइन की, जिसमें मुझे स्टील का डिजाइन करना पड़ेगा, स्टील स्ट्रक्चर का, जो कि मेरे डोमेन रिलेटेड है, इन विच ओके। आई वाज पैशनेट एंड आई विल डू दैट। गुड। वो और कंपनी ज्वाइनिंग है। कब से होने वाली है आपकी?
ज्वाइनिंग यहाँ का एमटेक जब फिनिश हो जाएगा 30 मई को यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा ये एमटेक, फिर वो प्रोवाइड कर देंगे 15 जून से या 1 जून से जो भी है, तो उसके हिसाब से अभी वेरी गुड, मतलब वो डिस्कस करेंगे मेल के थ्रू ऑफर लेटर का, वो भी है जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गाइस, बहुत कुछ सीखने का था विजय से, बिकॉज इस सेशन में ही हैज डिस्क्लोज एवरीथिंग कि एचआर राउंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है और उसने क्या क्या सीखा। हर नेगेटिव बातों को उसने पॉजिटिव में लिया। गैप है तो पॉजिटिव में बोलो, ये चीज नहीं आती है, उनको डाउट हो रहा है आप पे, आप पॉजिटिव में बोलो कि ये चीज हमने इस तरह से सीखी है, ये किया है। वो कब आता है? जो अपने आंसर्स बताओगे, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप आंसर्स बोलोगे, तो आपको जो इंटरव्यू है वो बताएगा कि आप ये गलतियां कर रहे हो, इसको फ्रेम करिए अच्छे से, तो फ्रेमिंग समझ में आती है आपको। आई होप आप सब भी इसको सीखेंगे, इससे आप लर्निंग लेंगे। डू थैंक विजय फॉर हिज टाइम। उनके शेड्यूल्स चल रहे हैं अभी, फिर भी शी हैज स्पेयर्ड हिज टाइम जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस। कुछ भी आपको लर्निंग मिलती है इससे, तो थैंक विजय। एंड डू कम बैक टू अस। कोई डाउट क्वेरीज है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। यू कैन कम बैक टू अस, यू कैन आस्क अस ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा आपकी जितनी हो पाए उतनी हेल्प करूं। I'll see you soon guys again in next video. Till that time, just take care of yourself, keep applying, keep taking help, keep tracking the interviews और मुझे रिस्पॉन्स दीजिए पॉजिटिवली कि आपने इंटरव्यू क्रैक किया। आई विल फील हैप्पी, विजय विल फील हैप्पी, हमने टाइम निकाला आपके लिए एंड यू हैव गॉट समथिंग। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अच्छे वीडियोस के लिए लाइक द चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अपडेट्स मिले चैनल के बारे में एंड दे कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।